नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो ऑल दो स्पिरिचुअलिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। अगर आप सुनेंगे तो आप ही जज कर पाएंगे कि कैसे कनेक्टेड है कैसे नहीं है। तो चलिए इसका आरंभ करते हैं। आज से कुछ 2013 से पहले की बात है। ये मैंने नोट करना चालू किया अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में मैंने कुछ देखा और उसी को स्मरण रखते हुए मैं आज आपको कुछ शिक्षा देने वाला हूँ। एक ऐसा पैटर्न है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, जिसका लॉजिकल रीज़न मैं बता नहीं पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसका लॉजिकल रीज़न है क्या, बिकॉज हर चीज़ का लॉजिकल रीज़न है, पर ये बहुत ज़्यादा सटल है। और मैं आप सबसे ये आग्रह करता हूँ, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, और कोई हिंदी वर्ड हो तो बताओ, कि आप सब नीचे ज़रूर इस पर आवश्यक रूप से नीचे अपना कमेंट लिखेंगे। क्योंकि इस प्रश्न का जो रिसर्च है वो ज़रूरी है होना, और मुझे पता है कि शायद इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो मैं सोच रहा हूँ वही आएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, 2013 में जब मैंने पैटर्न नोट करना चालू किया तो मैंने इसको अवॉइड किया। मैंने कहा इट्स जस्ट अ बुलशिट थिंग, आई डोंट थिंक सो इट इज़ गोइंग टू मैटर। व्हाट हैपेंस द अब हो चक्कर क्या है। लेट्स गो ऑन टू द पैटर्न। अनडिस्कवर्ड पैटर्न है, अनलॉजिकल है, मतलब इट्स इलॉजिकल, लाइक देयर इज नो लॉजिक लेस, लाइक या लॉजिक इज अनडिस्कवर्ड, दैट इज द बेटर वर्ड। लॉजिक इज अनडिस्कवर्ड टिल नाउ। जिस भी चीज को आप बहुत ज्यादा चाहते हो वो आपको तभी मिलती है जब आप उसको चाहते नहीं हो। लास्ट पॉडकास्ट में मैंने इसको आखिरी में बोला भी था कि जब मैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, जैसे कि मेरी जो शुरू से एक खोज रही है, एक यात्रा रही है कि मुझे एक सच्चे प्यार करने वाली लड़की चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर भ्रम था कि अगर मुझे एक ऐसी स्त्री मिल जाती है जो मुझे सच्चा प्यार करे, जो मेरे बाइक पे पीछे बैठे उसकी जुल्फ़ें उड़ रही हों और वो खड़ी हो, और वो एक फिल्मी जो बॉलीवुड लाइफस्टाइल है, बीचेस पे जा रहे हैं, माउंटेन्स पे जा रहे हैं, कार चलाते वक्त उसको देखा तो उसको देखते रह गए, सामने देख ही नहीं पा रहे, एक्सीडेंट हो गया है ना। लड़की की कार रुकवा के अंगूठी दी, ज़रा सी दिल में दे जगह तू जन्नत। तो ये मेरे अंदर भ्रम था और मैंने बहुत स्ट्रगल किया। 2013, 14, 15 में 16 आते आते मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो मुझे मिली कॉलेज में। फिर उससे, जैसा आप जानते हैं कि उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया, बिकॉज वो ब्राह्मण थी और मैं दूसरे कास्ट का था, और कहीं ना कहीं हो सकता अगर मैं सेम कास्ट में भी होता तो शायद शादी ना करती, बिकॉज उस वक्त कई लड़कियों से मैंने बात करी है कि लड़कियां सेम औकात पे शादी करना पसंद नहीं करती, कि मैं जिस डिग्री पे था उसको हायर डिग्री चाहिए थी या हायर एक क्वालिफिकेशन चाहिए थी। मैंने ये नोट किया है कि लड़कियां अपने से डबल ट्रिपल औकात में शादी करना पसंद करती हैं। इस चीज़ का भी कमेंट ज़रूर आप पास करिए कि आपको क्या लगता है कि क्या सच में ऐसा होता है। और ऑब्वियसली 90% ऐसा होता है, 10% लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं। तो ऐसे ही खोज चलती रही और फाइनली जब मेरे इस गर्लफ्रेंड ने मेरे को धोखा दिया, धोखा भी दिया था इसने एक्चुअली, वो भी लंबी कहानी है, कभी बताऊंगा बाद में, बट ठीक है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं अपना पूरा फोकस जो है वो स्पिरिचुअलिटी पे ले आया। फिर एक और लड़की आई 2019 में, जो मेरा सबसे घनत वो ब्रेकअप जिसके साथ मेरा हुआ, वो मेरी जो बंदी थी पुणे की थी वो, और हमारी बातें होना चालू हुई बार बार कान पे बोल रहा हूँ, फेसबुक से, और धीरे धीरे बात होती गई। मैं दिल्ली से पुणे जाता था, उससे मिलता था, ऑल्दो वो कभी पुणे से दिल्ली नहीं आती थी, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो फॉर द रीजंस कि हम क्यों आए, एंड वो एक कमिटमेंट नहीं था। तो जब इससे मेरा ब्रेकअप हुआ, ये सबसे गंदा ब्रेकअप था, बिकॉज यहाँ पे ये जो लड़की थी वो बिल्कुल ड्रीम गर्ल थी। इसमें सब कुछ परफेक्ट था, ये फिजिकल वैसी थी जैसा मैं चाहता था, साइकोलॉजिकली वैसी थी, इमोशनली वैसी थी जैसा मैं चाहता था, कंफर्ट उस लेवल पे दे पाती थी जिस लेवल पे मैं चाहता था, केयर करती थी, रिस्पेक्ट करती थी, समझती थी मुझे, ड्रीम गर्ल थी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो आ गई, फिर उसके बाद चली गई।
तो यही पूरा पैकेज था उसका। तो जब लड़की का पैकेज स्ट्रांग होता है तो ऑब्वियसली और भी लोग उसके पीछे भंवरे की तरह लगे रहते हैं। तो एक और लड़का था, वो लगा रहा। कभी मैं इसको विस्तार से इस कहानी को भी बताऊंगा। अगर आप नीचे कमेंट डालेंगे तो मैं ये कहानी भी बताऊंगा। ये कहानी सबसे ज़्यादा दर्दनाक है और बहुत दिलचस्प भी है, बट एनीवे लेट्स नॉट गो इनटू दैट। सो इससे ब्रेकअप हो गया बिकॉज उसने भी धोखा दे दिया। तो मैंने दो बार धोखा खाया, और गंदा वाला, मतलब दूसरा वाला सबसे खतरनाक था। इट वॉज द वर्स्ट ब्रेकअप ऑफ माई लाइफ। एनीवे, उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया 2019 में 11 सितंबर 2019 के बाद मैंने पूरा फोकस अपना इसमें डाल दिया, स्पिरिचुअलिटी में। और ज़्यादा आई वॉज पुश्ड इनटू स्पिरिचुअलिटी। जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैं सोचता था कि आगे चल के मैं लोगों से यही बोलूँगा कि आई वॉज पुश्ड इनटू। मुझे पता था कि मैं बताऊँगा, लेकिन उस वक्त नहीं पता था कि 4-5 साल बाद पॉडकास्टिंग स्टार्ट करूँगा या यूट्यूबिंग स्टार्ट करूँगा। अगर उस वक्त स्टार्ट कर देता ना तो बहुत अच्छा था, बिकॉज कंपटीशन बहुत कम था। बट एनीवे, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। तो ये हो गया। उसके बाद मैंने अपने घुटने टेक दिए, मैंने हथियार डाल दिए। मैंने कहा अब कोई नहीं मिलने वाला, कोई है ही नहीं। और जब पूरी स्ट्रगल हो गई, जैसे मैंने ड्रॉप आउट किया, हार मानी, उसके 1 साल 2 साल के भीतर मुझे मेरी जो अभी करंट गर्लफ्रेंड है वो मिली। और वो उस ड्रीम गर्ल के जैसी तो नहीं है, पर उससे लाखों गुना अच्छी है। मतलब मेरी जो चाहने का, जो मुझे चाहत थी ना, एक सुपरफिशियल जो चाहत होती है कि सुंदर हो, ये हो, वो हो, सब कुछ था उसके अंदर। वो छोड़ के चली गई तो मेरी डेफिनेशन बदल गई। मैंने अपने अंदर सीखा कि मैंने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। मुझे पता चल गया मेरी प्रायोरिटी सेट हो गई रिलेशनशिप में, मुझे क्या चाहिए। वो प्रायोरिटी पहले से ही सेट थी। फिर ये आ गई जो मेरी करंट गर्लफ्रेंड है। और जब ये आई तो ये इतना ज़्यादा इसने मेरे को अपने जज्बात दिए, अपना कंफर्ट दिया, अपना प्यार दिया कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना। और मुझे ज़रूरत नहीं थी, इस पॉइंट तक मुझे ज़रूरत नहीं थी। मतलब थी, बट ऐसे डेस्परेशन नहीं था। तो आप ये कह सकते हैं कि जब आप किसी चीज़ के पीछे डेस्परेट होते हो ना, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलती है उस वक्त। जैसे ही डेस्परेशन खत्म होता है वो चीज़ मिल जाती है। और वो तभी मिलती है अगर आपने उसके ऊपर एक आधारित स्ट्रगल किया हो। तो यहां से एक थ्योरी बनी कि ये एक थ्योरी बनी, और इस थ्योरी से अभी ये साबित नहीं होता है कि ये जो मैं लॉ बताने वाला हूँ, लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी या अनडिस्कवर्ड पैटर्न, जो व्हाटएवर जो है, इसका लॉजिक अभी पता नहीं चल रहा है। पर एक और ये एक किस्सा ख़त्म हुआ, इससे मैंने सीखा। एक किस्सा आपको और बताता हूँ जिससे ये और ज़्यादा सिद्ध होने लगा ये पैटर्न मेरे जीवन में। लोग बड़ा लॉजिकल बनते हैं, यूट्यूब पे बहुत लॉजिकल बनते हैं। उनको पता नहीं है यूनिवर्स में क्या क्या हो रहा है। कुछ ऐसे मिस्टिकल एस्पेक्ट्स हैं यूनिवर्स के जो कि एक्चुअली में सच में मिस्टिकल्स हैं, और वो बिल्कुल डिस्कवर। एनीवे, तो दूसरा किस्सा जो है वो उसको सुनते हैं। म्यूजिक का, जैसे आपको पता है 2008 में मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया। शुरू से ख्वाहिश रही, एक आरजू रही कि मुझे संगीतज्ञ बनना है। मुझे अपने आप को, मुझे ऑडियंस चाहिए, मुझे प्रोफेशनली सक्सेसफुल होना है इसमें। 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मुंबई गया, मेरठ गया, बहुत जगह गया जहाँ पे मैंने एकेडमीज ज्वाइन करी, पैसे इन्वेस्ट किए, 5-5, 6-6 लाख रुपए मैंने डाले इसमें, घर वालों से ले लेके। फिर 2016 में घुटने टेक दिए। मैं उस वक्त कॉलेज में था, 2014 में कॉलेज आ गया, बिकॉज मेरे घर वालों ने बोला कि अब तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा है इसमें। तो 14, 15, 16 तक आते क्योंकि मैंने घुटने टेक दिए थे, आते आते मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मेरे अंदर एक YouTube पे शेयर करने का अरमान जागा। बिकॉज मैंने कहा मेरा अब कुछ होना तो है नहीं म्यूज़िक के फील्ड में, तो मैं अपनी चीज़ें शेयर करके छोड़ देता हूँ बस। क्योंकि इतना कुछ मैंने सीखा है, किसी का काम ही आ जाएगा, भले ही मैं कुछ नहीं कर पाया, हो सकता आगे कुछ कोई कर ले।
तो मैंने एक यूट्यूब चैनल चालू किया। इसका एक और इंस्पिरेशन था कि संदीप महेश्वरी ने बोला था कि बिकॉज आई वॉज, इतना एहसान था उनका मेरे ऊपर, तो मैंने कहा इफ़ यू हैव लाइक, उन्होंने कहा था कि इफ़ यू हैव सम मोर देन व्हाट यू नीड, सिंपली शेयर इट विद दोस हु नीड इट द मोस्ट। अगर आपके पास कुछ हद से ज़्यादा है तो सरलतापूर्वक उसको आप किसी और को दे दें। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, एक तरफ ये भी बोल रहे हैं, मेरे अंदर भी एक इच्छा थी, मैंने चालू किया, यूट्यूब सक्सेसफुल हो गया, वहां से बहुत सारे पैसे आने लगे मेरे पास। एक डिज़ायर मेरे अंदर था, मुझे ऑडियंस चाहिए थी, मुझे अपने गाने रिलीज करने थे, वो हुआ। 2020 तक मैंने बहुत सारे गाने किए, ऑलमोस्ट 150 से ऊपर गाने कर चुका हूं मैं अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्रोडक्शन सीखी, म्यूजिक प्रोडक्शन सीखा, सिंगिंग सीखी, सिंगिंग तो आती थी, मतलब और अच्छा किया सिंगिंग में अपने आप को, मेरी रेंज बहुत खराब थी। फिर ऐसे करते 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 2020 तक आते आते मेरा डिज़ायर ख़त्म हो गया, क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी था कि इतना कुछ बार बार रिपीट हो रहा था, रोज़ वही गाना रिलीज़ होगा, कमेंट आएगा, गाना रिलीज़ होगा, वायरल जाएगा, गाना रिलीज़ होगा, वायरल जाएगा, कमेंट आएगा, ये बार बार होने लगा। तो मैं बोर हो गया इससे, तो मुझे लगा कि अब मुझे लाइव शोज़ में घुसना है, लाइव इंडस्ट्री में घुसना है और यहाँ पे अपनी वासनाओं को निकालना है। तो मैंने एक इवेंट कंपनी ज्वाइन करी, उन्होंने मेरे को कुछ काम दिया, लेकिन मैंने फिर दिमाग लगाया, मैंने कहा कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए, तो उससे मैं अपने खुद के शोज ला सकता हूं। और 2019-20 में मेरा आगाज हुआ डिजिटल मार्केटिंग में। तो अब यहां तक इसको पॉज करते हैं। इससे पहले मेरी वासना क्या थी, मुझे ऑडियंस चाहिए थी, और वो मैं 16 तक नहीं कर पाया, 6 साल स्ट्रगल किया, और उसके बाद एकदम से यूट्यूब ग्रो हो गया और वो वासना निकल गई। फिर वो मैं बोर हो गया 2020 तक आते थे। Like I really got bored with all these things. I wanted to move on. I wanted to have life. Again एक और वासना जागी। उसके बाद ये वासना भी पूरी हुई। लाइव शोज करते करते 2021 में किया, 22 में किया। मुझे पता है कि जब मैं क्वेश्चनिंग वाले सेशन में, संदीप महेश्वरी वाले सेशन में गया था, उसके एक रात पहले ही होटल लीला एम्बियंस में गुड़गांव में मेरा शो था। हमने एक शादी का शो किया और वहाँ से जल्दी जल्दी पैक किया और रात में 2 बजे मैं आया घर। उसके बाद मैं सो नहीं पाया रात भर। फिर मैं सुबह उठ के 8 बजे जल्दी से बाइक स्टार्ट करी अपनी, मैं पीतमपुरा निकला नोएडा से। जल्दी से मैं पहुंचा, उस वक्त कोरोना चल रहा था, तो 3 लोग आए हुए थे, तो बैठा स्टूडियो की पूरी रिकॉर्डिंग से। कुछ ऐसे वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए हैं जो मैंने कभी दिखाए नहीं है संदीप सर के स्टूडियो के। मुझे आप कहोगे कि आप कितने इंट्रूड किया आपने। मैं उनके जो स्टूडियो है ना जहाँ पे वो बैठते हैं, जहाँ से एंट्री लेते हैं, आपने देखा होगा ना, मैं वहाँ भी जा चुका हूँ अंदर। और वहाँ पे एक मिरर लगा होता है, उनके बहुत सारे शूज़ रख के रहते हैं, मतलब महंगे महंगे शूज़, गुची के, ये वो इतने शूज़ हैं, रिबॉक और ये पता नहीं क्या क्या शूज़ है, लाखों तो नहीं बट ऑलमोस्ट 50-55 जोड़ी शूज़। उसके बाद एक मिरर, तो वो पूरा मैंने रिकॉर्ड कर लिया कैमरे में। और मैंने कहा ऑब्वियसली मैं इसको यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, क्योंकि बाद में सर भी देखेंगे, कहेंगे ये क्या रिकॉर्ड कर लिया इसने। लेकिन आज भी वो सब वीडियोस है मेरे पास। तो मैंने एक एक चीज़ रिकॉर्ड करी, स्टूडियो की हर एक चीज़। तो वहाँ पे जहाँ पे माइक ऑपरेट होता है वहाँ भी मैं घुस के चला गया। मैंने कहा यहाँ से क्या हो रहा है, मिक्सर वगैरह देखा, जहाँ से जैसे संदीप महेश्वरी बैठते हैं जहाँ पे, उसके राइट साइड पे आप देखेंगे तो एक साउंड रूम है, वो भी चला गया अंदर में, छोटा सा है। वहाँ पे एक ऑपरेटर हमेशा बैठा रहता है, वो वीडियो में नहीं दिखता, पर वो हर एक वीडियो में राइट साइड पे बैठा रहेगा, अंदर कमरे के अंदर छोटा सा कमरा है। और लेफ्ट साइड जहाँ एंट्री करते हैं वो, वहाँ से वो शूज़ वगैरह और वो सब है, तो छोटा सा रूम है। पीछे से एंट्री होती है उनकी, एक दरवाज़ा है, वहाँ से एंट्री होती है। तो वो दरवाज़ा भी शूट कर लिया मैंने। एनीवे, और हमारी जो एंट्री होती है वो दूसरी होती है, दूसरी तरफ से। तो वो सब किया, उसके बाद वो सब, तो बहुत कुछ, मतलब having said that, coming to the point is that like whenever I have struggled on something for a desperation, जैसे वो डेस्परेशन खत्म होती है और नेसेसरी स्ट्रगल इकट्ठा हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ मैनिफेस्ट होने लगती है। जब मैं उसको ड्रॉप आउट करता हूँ, जब मुझे लगता है यार अब इसमें कुछ नहीं होगा, तो कुछ एकदम से किरण जग जाती है। ये पैटर्न मैंने नोट किया, और फिर कई लोगों में ये पैटर्न देखा है मैंने। जैसे कि
कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो भी मेरे को मैसेज करते हैं, सर आपके साथ मैंने भी देखा ये चीज़, जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से दिल से चाहते हो, डेस्परेशन से चाहते हो, तब उस वक्त आपको वो चीज़ नहीं मिलती है, पर आप स्ट्रगल करो, उसका डेस्परेशन थोड़ा सा गिरे अपने आप तो मिलती है। अब हो सकता है मेरी ये किस्मत है, मेरी ये एक भाग्य है जो हो सकता है लिखा हो सकता है किसी को स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही ना पड़ती हो सकता है किसी को स्ट्रगल करते वक्त मिल जाता हो सकता है किसी को डेस्परेट, जैसे आप चाबी ढूंढ रहे हो तो एकदम से चाबी नहीं मिलेगी, आप कहीं जा रहे हो घर से, चाबी को नहीं मिलेगी आपको चाबी, एग्जैक्टली लाइक दैट। लेकिन चाबी पहले से अगर प्लेस्ड है तो मिल जाएगी, लेकिन अगर चाबी एकदम से ढूंढोगे कहीं जा रहे हो नहीं मिलेगी आपको चाबी। तो ये चीज़ नोट करी। तो ये एक बहुत ही यूनिक पैटर्न है जो कि इसका लॉजिक मुझे आज तक समझ नहीं आया, पर ये बार बार रिपीट होता रहता है। और कोई चीज़ अगर बार बार रिपीट हो रही है ना, तो वो कहीं ना कहीं सत्य से जुड़ी हुई है बहुत बुरी तरीके से। ये चीज़ हमेशा याद रखना। हो सकता है उसका लॉजिकल रीज़न आपको ना मिल पाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हो सकता है मिल भी जाए। तो लॉजिकल रीज़न नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ है, हो सकता है कि वो सत्य हो, बहुत बड़ा सत्य हो, लेकिन उसका क्योंकि हमें रीज़न नहीं मिल पा रहा था, हम उसको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे। कई बार ऐसा मैंने देखा, मैं काफ़ी अपने हाई नोट्स के लिए प्रॉब्लमैटिक था, मेरी आवाज़ में फील नहीं आती थी, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद वो फील आने लगी और हाई नोट्स आने लगे। और यही सेम चीज़ मेरी मार्केटिंग के साथ हो रही है अभी। करंटली मैं एक बहुत अच्छा मार्केटर हूँ, मुझे अंदर से पता है, मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी वो चीज़ ना एक वो आ रहा है, क्या बोलते हैं, एक ब्लॉकेज आ रहा है। और कहीं ना कहीं कभी कभी ना मैं आशा खो देता हूँ, कभी कभी होप खो देता हूँ कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के क्योंकि मेरी मेहनत अच्छी है, मेरा स्ट्रगल अच्छा है, मेरा स्ट्रगल बहुत है। स्ट्रगल मतलब पेन, अगर आपने पेन उठाया किसी चीज़ के लिए तो वो नोटिसेबल है, वो कहीं रिकॉर्ड होता रहता है। इट्स लाइक देयर इज समबडी हु इज रिकॉर्डिंग कि हाउ मच पेन ही इज गोइंग थ्रू, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट he gives out the results. That is the undiscovered and magical pattern which I have seen. अब आपका ये सवाल है, आपसे, आप लोगों से सवाल है कि आपने क्या ये चीज़ देखी है कि जब आप किसी चीज़ को बहुत दिल से चाहते हो वो उस वक्त नहीं मिलती, आप स्ट्रगल करते रहते हो, जैसे आप उसको छोड़ते हो, अरे यार आशा खोते हो, जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है ना उस वक्त नहीं मिलती है, जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है तब वो चीज़ आपके सामने आ जाती है। ऐसा आपने कितनी बार नोटिस किया है, इसको जरूर नीचे बताएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर। और अगर थोड़ा लंबा लिखना है तो मुझे मेल डाल सकते हैं, और नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं। टेक केयर, बाय।